उल्लू बना दिया। ठग और बिहार कहा जाता है मनीष कश्यप को, क्यों भाजपा धोबी का कुत्ता समझ के उसको फेंक दिया? वो लालची किस्म के इंसान है, ठीक है। आरजेडी टिकट उनको दे देना तो वो कैसे कुत्ता को हड्डी दिया जाता है तो दौड़े दौड़े आ जाता है। कमेंट में इसको लगातार गाली मिलता है यार, सबसे बड़ा पलटू नाम है ये। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर तो और मनीष कश्यप काम करवा के पैसा नहीं देता है। जाके पैर न फटी हुई भाई, वो क्या जाने पीर पर आई, बिल्कुल गद्दार है। मनीष कश्यप सोचे कि हम बीजेपी में जाके बड़े नेता बन जाएंगे, दाल नहीं डाला वहाँ पे क्या उनका। अच्छा। बीजेपी ने मनीष कश्यप को उल्लू बना दिया। पहले उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे। जनता कॉलर पकड़कर धरती पर पटकना जानती है। अब अफसोस हो रहा है उनको कि हम बीजेपी में क्यों गए, ये चीज पहले वो उनको सोचना चाहिए था कि नहीं। कहते हैं जाके पैर न फटी हुई भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा। जब तक खुद पर दर्द नहीं होता है तब तक उसे समझ में नहीं आता है। पहले तो उन्हें लगा कि चलिए हम बीजेपी में जाएंगे, हमें टिकट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन जब वही जनता जिसके साथ उनका प्यार भरा रिश्ता था, जो लोग उन्हें मानते थे और कहीं ना कहीं उनसे गद्दारी किए, तो जाहिर सी बात है गलत करोगे तो उसका मनीष कश्यप गद्दारी की बिल्कुल जनता के साथ गलत किए, वो गद्दारी किए, गद्दार हैं वो, बिल्कुल गद्दार हैं। पहले उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे। सड़क पर उतरकर सड़क से लेकर वो कहते थे सड़क से लेकर हम सदन तक जाएंगे तो हो सकता है जनता का बात हम वहाँ उठाएंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ गया तो वहाँ शायद लोग, वो एक बार गए थे, वो मिश्रा जी के चैनल पे गए हुए थे। मिश्रा जी ने उन्हें उनके चैनल में बड़े सुंदर जवाब पूछी कि पहले तो आपका बाल सफेद हुआ करता था, शुभांकर मिश्रा जी, कि आपका जो है पहले बाल पका होता था, कपड़ा जैसे तैसे पहन कर रोड पर रिपोर्टिंग करते थे, आज जो है बाल काला हो गया है, एकदम पूरा ट्रिम हो गया है ना। लगता है कि पैसा दबा के मिला है ना। कितना मिला है वो उन्होंने बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है वो गए थे स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी कि लोभ उनको दिया गया है, वो बैठे हैं तभी जब उनको मोटा माल मिला है तभी। अब देखिए कि अब मेरा स्वार्थ सिद्ध उधर नहीं होगा, ना ही मुझे अगली बार टिकट मिलेगा वहाँ से। हमको सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाना पड़ेगा। तो सोचे कि फिर से चलो जनता को हम जगाते हैं, लेकिन जनता इतनी बुड़बक नहीं है, वो जान रही है जो जनता आपको उठाकर शीर्ष पर पहुंचाती है वही जनता कॉलर पकड़कर धरती पर पटकना जानती है। ठीक है, ये आप देखते हैं कांग्रेस का समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस काल में जब बीजेपी का कोई सीट नहीं होता था, उस समय वो वाजपेयी जी का मजाक उड़ाए थे। उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और जाहिर सी बात है वो हुआ। तो उसी तरह से अब जो दृश्य वो आपके सामने है, तो जाहिर से कहीं ना कहीं वो जनता के साथ गद्दारी की, उसका फल उनको मिला है। जनता जितनी विश्वास की थी कि मेरा मसीहा है, वो पश्चिमी चंपारण को आगे बढ़ाएगा, उठाएगा, और उसी के साथ जनता के साथ गद्दारी कर देते हैं। बिल्कुल गद्दारी की है, और जनता अब उन्हें कभी माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता उनके वास्तविक चेहरा को समझ चुकी है कि वो मनीष कश्यप नहीं है जो पहले हमारे लिए लड़ा करते थे। 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष कश्यप पे भरोसा कर रही थी, शुरू में जितना सपोर्ट मिल रहा था जनता को, और लेकिन अचानक वो बीजेपी में शामिल होते हैं और जनता के साथ गद्दारी करते हैं, किस हद तक सही था वो चीज़ मनीष कश्यप का? जो चंपारण के लोग थे, बहुत भरोसा था उनको मनीष कश्यप पे, लेकिन मनीष कश्यप ने उनका भरोसा को चकनाचूर कर दिया। और मनीष कश्यप सोचे कि हम बीजेपी में जाके बड़े नेता बन जाएंगे, बीजेपी का गमछा ओढ़ लिए, सदस्यता ले लिए। अब सुनने में आ रहा है बाल वाल रंगवा लिए, अब सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप जो सदस्यता उसको वापस दे रहे हैं। दाल नहीं डाला वहाँ पे क्या उनका। अच्छा, जो चीज हमेशा मतलब कि स्वतंत्र पत्रकारिता का सबको उल्लू बनाने का काम करते थे, लेकिन बीजेपी ने मनीष कश्यप को उल्लू बना दिया। मतलब उनकी हैसियत बता दी बीजेपी ने हैसियत बता दी कि तुम क्या हो। वो सोचते हैं वो दूसरों को ठगने का काम, ठग और बिहार कहा जाता है मनीष कश्यप को, लेकिन बीजेपी ने ठग और बिहार को सच में ठग और बिहार बना दिया। ठग और बिहार आप किस आधार पे, जैसे वो चंदा तहसीलें चुनाव लड़ने के नाम पे, इसमें बिल्कुल ठग और बिहार है। वो लोगों के साथ खेलते हैं। और देखिए सन ऑफ बिहार वो खुद से नाम रख लिए, वो सन ऑफ बिहार कुछ है नहीं। अगर वो इतने बड़े सन ऑफ बिहार थे और जिस तरह से वो बोल रहे थे हम भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्यों भाजपा धोबी का कुत्ता समझ के उसको फेंक दिया? वो खुद वापस ले रहे हैं। अरे सुनिए ना, वापस ले रहे हैं, खुद वापस नहीं ले रहे हैं। कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। उनको
उनके सीट ही नहीं वो दे रहा। लालची किस्म के इंसान है, ठीक है। अच्छा। अगर आरजेडी टिकट उनको दे देना हाँ। तो वो कैसे कुत्ता को हड्डी दिया जाता है तो दौड़े दौड़े आ जाता है, हाँ। वैसे ही अगर आरजेडी टिकट दे देना तो भी वो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। उधर से वो सोचे कि अरे बीजेपी से हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे उनका दाल नहीं गल रहा है। तो जब दाल नहीं गल रहा है तो वो सोचे कि हम अपना इमेज तो उनका खराब हो। विपिन सर तो उनको ऐसे भी धोते रहते हैं, हाँ। सबको पता है। हाँ। विपिन सर उसको धोते रहते हैं। हाँ। अब वो फिर से सोच रहा है कि हम पुराना वाला मनीष कश्यप बन जाएंगे, मेरा वो छवि बन जाएगा, तो वो अब होने वाला नहीं है। अगर मनीष कश्यप के वीडियो में जाइएगा तो बोला जाता है ना, आदमी का पहले विरोध होता है तब वो बड़ा आदमी बनता है, हाँ। लेकिन पहले ये वो बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ है। इसके कमेंट में बहुत सारे का तो कमेंट ही ऑफ करके रखता है। अच्छा। कमेंट में इसको लगातार गाली मिलता है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है वो बोल दे कि हमको मनीष कश्यप पसंद है भैया। एकदम नहीं, एकदम काहे? नहीं, काहे? एकदम नहीं। इसके लिए आवाज इतना खराब है आदमी है हाँ, इंसान, हाँ। उससे भी कैसे ज्यादा किस खराब तरह पे? दल बदलू है। दल बदल बदलू गया। है। पहले नीतीश कुमार ये बोलते हैं ना हाँ। कि बोला जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। हाँ। नीतीश कुमार से 100 गुना ज्यादा इसमें भरा हुआ है, सबसे बड़ा पलटू राम है ये। पहले का उनका वीडियो देखते थे जब पुल उल गिरता था तो वो सीधा सरकार को दोषी सुनिए ना, अरे ये सुनिए ना, कुछ दिन पहले बोल रहा था एक इंटरव्यू में, प्रज्वल रवन्ना कौन है हमारे जानकारी में नहीं है। बताइए, और उसके कुछ लिए दिन में सरकार सुनिए ना, करती है कुछ दिन बाद ये वीडियो बनाया तो उसमें प्रज्वल रवन्ना का बात बता के बोल रहा था कि वहाँ से ज्यादा यहाँ पे रेप हो रहा है। कभी मनीष कभी ये किसी का बुराई करता है उसके बाद बड़ाई करने रहता है। इसका अपना कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ चाहिए फेम, चाहिए पैसा, चाहिए। उसके बाद से यहाँ तक कि वो छोड़िए ना, इसके खुद के चैनल में जिस रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है ना, उसको ये निकाल के फेंक देता है। बताइए, जिसका रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है तो मनीष कश्यप ही सिर्फ आगे बढ़े, है ना? बिल्कुल, मनीष कश्यप के चैनल में जो भी रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है हाँ। उसको ये निकाल देता है। बताइए। ये बात सच है। हाँ। ये बात सच में सच है, उसको ये निकाल देता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर तो आप अगर फील्ड में घूमते हैं तो ये भी बोलेंगे कि मनीष कश्यप काम करवा के पैसा नहीं देता है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जैसे मनीष कश्यप पार्टी में शामिल हो गए, क्यों शामिल हुए थे? कुछ लोभ मिला, मोटा पैसा मिला? एमएलसी बनने एमएलसी के लिए लोभ मिला था। कुछ पैसा भी मिला? देखिए, मेरा अगर कोई वीडियो पहले भी आप देखे होंगे कोई वीडियो, तो हम बोले थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ना, धोबी के कुत्ता की तरह इसको बाहर बीजेपी से कर दिया जाएगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ये क्या बीजेपी किसके हाथों से ये सदस्यता लिए थे भाई? जेपी नड्डा। हाँ? जेपी नड्डा। मतलब और क्यों लिया मनोज गया? तिवारी के थ्रू। हाँ। क्यों लिए थे? हाँ। क्योंकि उनको जेल में सुनिए ना, बचने के नहीं, लिए, उनको ये पता था हाँ। कि अगर मनीष कश्यप चंपारण से खड़ा होता है तो जीतेगा नहीं, हाँ। लेकिन संजय जायसवाल का वोट जरूर काट हरा देगा लेगा और बीजेपी। वहाँ पे आरजेडी जी, वहाँ पे महागठबंधन जीत सकती है। हाँ। इसीलिए बस उसको मतलब हो सकता है पैसा दिया गया होगा, कुछ भी दिया गया होगा, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ। लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ। वही सब कुछ लालच दिया गया होगा जिससे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका वहाँ पे अरे बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता है, ठीक है ना, एमएलसी बनने के लिए, और कोई भी आएगा मुंह उठा के अब हाय हाय चिल्लाएगा और उसको टिकट मिल जाएगा। दिमाग उमाग है